हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। लास्ट वीडियोस में हमने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और पूरे फ्लावर की स्ट्रक्चर देख ली थी। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे का प्रोसेस, यानी मेल और फीमेल बनने के बाद अब आगे क्या प्रोसेस होता है। तो अब जब मेल भी बन गया, फीमेल भी बन गई, तो अब ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? जो मेल बन गए, मेल गैमेट्स यानी पॉलन ग्रेन के अंदर बने मेल गैमेट्स, तो जो मेल है उसका फीमेल के ऊपर ट्रांसफर होना, यानी पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होना, ये वाला प्रोसेस होता है पॉलिनेशन। क्योंकि अब मेल को ट्रांसफर होकर फीमेल के ऊपर जाना पड़ेगा, उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन होगा। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब वो मेल जाएगा कहाँ? स्टिग्मा पर, यानी फीमेल जो पड़ी थी उसका स्टिग्मा वाला जो पोर्शन है वहां पर मेल जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन की ज़रूरत यही है ताकि वो दोनों आपस में मेल और फीमेल गैमेट मिल सके, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट एंजियोस्पर्म में नॉन मोटाइल होते हैं, खुद से मूव नहीं कर पाते, तो उनको कोई ना कोई चाहिए एजेंट कि वो एक दूसरे के पास आ सके। तो उसमें पॉलिनेशन हेल्प करता है, यानी मेल को फीमेल तक पहुंचाने का काम। अब ये जो पॉलिनेशन होता है वो 3 तरीके का होता है: ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी और जीनोगैमी। ऑटोगैमी को हम सेल्फ पॉलिनेशन भी बोल सकते हैं, यानी ऑटो मीन्स होता है खुद, यानी जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों होती है। तो इसका जो मेल है, यानी इसकी जो पॉलन ग्रेन है, वो खुद की ही स्टिग्मा पर अगर ट्रांसफर हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी। फिर आता है क्रॉस पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन के 2 टाइप होते हैं, जिटेनोगैमी और जीनोगैमी। अब जिटेनोगैमी में क्या होता है? इसमें प्लांट तो एक ही होता है लेकिन फ्लावर अलग अलग होते हैं। अब एक प्लांट पे जरूरी नहीं है कि एक ही फ्लावर हो, एक से ज्यादा फ्लावर भी हो सकते हैं, यानी एक प्लांट पे 2 अलग अलग फ्लावर हैं और उनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, यानी एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर जा रहा है बट प्लांट सेम है, तो उसको हम बोलते हैं जिटेनोगैमी। अब इसमें क्या है, जेनेटिक्स तो सेम होगी क्योंकि प्लांट सेम है, तो ये जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन होता है बट फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और जो जीनोगैमी होता है ये प्योर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, प्लांट भी अलग होता है, फ्लावर भी अलग होता है, यानी एक प्लांट में कोई फ्लावर लग रहा है, उससे पॉलन ग्रेन उड़कर किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जाएगा, लेकिन हाँ इन सब में स्पीशीज सेम ही होगी, खुद की ही होगी। तो इसमें पॉलन का ट्रांसफर होता है अलग अलग फ्लावर से, और वो प्लांट भी अलग अलग होता है, और जेनेटिकली और फंक्शनली दोनों तरीके से ही क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब आते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एडेप्टेशन, यानी प्लांट में ऐसे क्या क्या चीजें हों जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करे। तो सबसे पहली चीज है बाइसेक्सुअलिटी, यानी दोनों सेक्स प्रेजेंट होने चाहिए, मेल भी और फीमेल भी, तभी तो उसका मेल खुद की फीमेल पर जा पाएगा। तो प्लांट्स को बाइसेक्सुअल होना चाहिए, जैसे कि कैस्टर और मेज, इसके एग्जाम्पल हो गए। दूसरा है होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब होता है कि मेल और फीमेल दोनों एक ही सेम टाइम पर मैच्योर हों। मान लो अगर मेल पहले मैच्योर हो गया और फीमेल मैच्योर नहीं हुई तो अभी पॉलिनेशन हो गया तो कोई फायदा नहीं है, या पहले फीमेल मैच्योर हो गई बट मेल उस टाइम पर आया ही नहीं तो भी कोई फायदा नहीं है। तो अगर दोनों सेम टाइम में मैच्योर होंगे तो ऑटोगैमी प्रेफर होगी। अगला है क्लीस्टोगैमस। क्लीस्टोगैमस मतलब होता है ऐसे फ्लावर जो कभी भी खिलते ही नहीं है, हमेशा बंद रहते हैं, तो उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो ये 100% गारंटी है क्लीस्टोगैमस में कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। और इस तरीके की पॉलिनेशन में पॉलिनेटर की जरूरत ही नहीं है, पॉलन ग्रेन खुद ही स्टिग्मा के ऊपर चला जाएगा। और क्लीस्टोगैमस फ्लावर की एग्जांपल है ऑक्जेलिस, कोमेलिना, वायोला। वायोला का दूसरा नाम है कॉमन पेंसी। तो ये तो हो गई कि सेल्फ पॉलिनेशन के क्या क्या एडेप्टेशन है। अब आते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन के क्या क्या एडेप्टेशन है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए यूनिसेक्सुअलिटी होना चाहिए, उसमें बाइसेक्सुअलिटी था तो इसमें यूनिसेक्सुअलिटी, यानी अगर या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगी ओनली, तो उसमें 100% है कि क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। जैसे कि पपाया, मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल अलग होती है। दूसरा है चेस्मोगैमस फ्लावर। चेस्मोगैमस मतलब जो हमेशा ओपन रहते हैं, क्लीस्टोगैमस जो हमेशा बंद रहते हैं और चेस्मोगैमस जो हमेशा ओपन रहते हैं। तो ओपन रहेंगे तो ही इनको चांसेस हैं कि हाँ इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ओपन में सिर्फ और सिर्फ क्रॉस होगा, सेल्फ नहीं हो सकता, सेल्फ भी हो सकता है बट चांसेस हैं कि क्रॉस हो। हर्कोगैमी। हर्कोगैमी का मतलब होता है कि एंथर और जो स्टिग्मा होते हैं उनके बीच में सेपरेशन होता है, यानी हो सकता है कि
फीमेल की हाइट इतनी ज़्यादा हो कि मेल वहाँ तक पहुँच ना पाए, या मेल की हाइट इतनी ज़्यादा हो कि फीमेल बहुत ज़्यादा कम लेंथ पर हो तो वहाँ पे पॉलन ग्रेन ना पहुँच पाए। तो हाइपोगैमी मतलब दोनों अलग अलग साइज में डिफरेंस होता है, कैसे भी करके उनमें सेपरेशन हो सकता है। फिर एक टर्म आती है प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी का मतलब क्या होता है कि जो पॉलन होते हैं, अब ऐसा नहीं है कि एक स्टिग्मा पर एक ही पॉलन ग्रेन आएगा, एक स्टिग्मा पे एक से ज़्यादा पॉलन ग्रेन भी आ सकते हैं, लेकिन प्लांट कौन से फ्लावर को आगे प्रमोट करेगा, वो करेगा जो बाहर से स्पीशीज आई है। तो हमेशा जो डिफरेंट फ्लावर से आए, स्पीशीज सेम होगी बट फ्लावर दूसरा होगा, खुद के फ्लावर से ना आकर जो कोई दूसरे फ्लावर से पॉलन आया है तो उसको पहले नेचर फेवर करेगी, तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा तेज होगी, तो उसको हम बोलते हैं प्रीपोटेंसी। फिर एक और पॉइंट आता है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब होता है कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग टाइम पर मैच्योर होंगे, तो इससे भी क्रॉस पॉलिनेशन फेवर होगा। जैसे कि मान लो अगर पहले मेल मैच्योर होता है तो उसको बोलते हैं हम प्रोटेंडरी कंडीशन, जैसे कि सनफ्लावर, सेल्विया, कॉटन। और अगर पहले फीमेल मैच्योर होती है तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोगाइनी कंडीशन। प्रोटो मीन्स पहले और एंड्री मीन्स मेल, और यहाँ पर प्रोटो मीन्स पहले और गाइनी मतलब फीमेल, यानी पहले मेल मैच्योर हो तो प्रोटेंडरी और पहले फीमेल मैच्योर हो तो प्रोटोगाइनी। और ये इनके एग्जाम्पल्स। ये तो हो गई कि एडेप्टेशंस क्या क्या होने चाहिए। अब आता है कि इनके एजेंट्स क्या होते हैं पॉलिनेशन के, यानी अब क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन में कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए जो पॉलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ले जा सके, तो उन्हीं को हम बोलते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन या फिर पॉलिनेटर्स। तो ये एजेंट्स दो तरीके के हो सकते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब है जिसमें लाइफ नहीं है, यानी जो लिविंग नहीं है, जैसे कि विंड और वाटर। और बायोटिक का मतलब है जिसमें लाइफ है, जैसे कि एनिमल्स। और ये सबसे कॉमन मेथड होता है बायोटिक मेथड। और एबायोटिक में कॉमन होता है विंड, यानी बायोटिक और एबायोटिक में कॉमन है बायोटिक, और एबायोटिक में विंड और वाटर में से पूछे तो विंड। अब पहला है हमारा एनिमोफिली। एनिमोफिली मतलब होता है विंड के थ्रू पॉलिनेशन, यानी ऐसा पॉलिनेशन जिसमें हवा की वजह से पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली। तो इसमें क्या क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो जनरली लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, ताकि वो इजीली हवा में उड़ सके। नॉन स्टिकी होते हैं, वही उनको उड़ने में हेल्प मिलती है। दूसरा क्या है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो एक्सपोज होते हैं, बाहर की तरफ खुले होते हैं, ताकि इजीली हवा उनको उड़ा के ले जाए। और ये जो पॉलन ग्रेन बनते हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में बनते हैं, क्योंकि इसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत सारे नंबर में पॉलन ग्रेन बनते हैं ताकि कोई ना कोई तो पहुंच जाए स्टिग्मा के ऊपर। तो जिम्नोस्पर्म में हम देखते हैं कि हमें विंड पॉलिनेशन ही देखने को मिलता है, इसलिए इसमें पॉलन ग्रेन बहुत ज़्यादा नंबर में बनते हैं और वेस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। और इसकी स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए? इसकी स्टिग्मा होनी चाहिए लार्ज फैदरी, ताकि वो इजीली पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर सके, यानी पॉलन ग्रेन उसके ऊपर आए तो वहीं पे फंस के रह जाए और बाहर ना जाए। और इसमें जो फ्लावर होता है उसमें जनरली एक सिंगल ओव्यूल होता है, यानी ओवरी के अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकते हैं, बट इसमें जनरली सिंगल ओव्यूल होता है, यानी एक ही ओव्यूल होता है। और बहुत सारे फ्लावर पैक रहते हैं इन्फ्लोरेसेंस के अंदर। और विंड पॉलिनेशन की एग्जाम्पल है कॉर्न और ग्रासेस। सेकंड है हाइड्रोफिली। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, यानी वाटर के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन को हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। अब ये हाइड्रोफिली बहुत ही कम स्पीशीज में हमें देखने को मिलता है, ये बस लगभग 30 जेनेरा तक ही सीमित है, यानी इतने ही जीन्स में हम अभी तक इसको देख पाए हैं। अब इसके ये दो टाइप का होता है, एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। एपी मीन्स होता है ऊपर, यानी कि इसमें पॉलिनेशन पानी की सरफेस पर होता है, और इसके एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया, हाइड्रेला। हम इसको एक बार वेलिस्नेरिया के एग्जाम्पल से समझते हैं। वेलिस्नेरिया का फ्लावर जो प्लांट होता है वो पानी के अंदर रहता है। अब इसमें फीमेल फ्लावर में इस तरीके से स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो क्या होता है कि जब फीमेल मैच्योर हो जाती है तो इसकी स्प्रिंग खुल जाती है और ये सरफेस पे पहुंच जाती है। ऐसे जो मेल फ्लावर होते हैं वो अपने प्लांट से अलग होकर यहाँ पे सरफेस पे पहुंच जाते हैं जब वो मैच्योर हो जाते हैं, और वो ऐसे पानी में घूमते रहते हैं, और एक ना एक पॉलन ग्रेन घूमते घूमते सरफेस पर पहुंच जाता है स्टिग्मा की। तो इसमें ऊपर आना पड़ा है स्टिग्मा को सरफेस पर, ताकि पॉलन ग्रेन उसके पास आ सके, और जब इसको पॉलन ग्रेन मिल जाएगा तो ये वापस नीचे चली जाएगी। तो ये क्योंकि पॉलिनेशन वाटर की सरफेस पर हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली, और ये वेलिस्नेरिया का एक एग्जाम्पल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड होता है हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपो मीन्स होता है अंदर, यानी पानी के अंदर अगर पॉलिनेशन हो तो उसको हम बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। तो इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स इसमें लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं,
और ये पानी के थ्रू ही पहुंच जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर, यानी कि इसमें पॉलिनेशन जो होता है वो पानी के अंदर होता है। इसका एग्जाम्पल है जोस्टेना। अब पानी के अंदर पॉलन ग्रेन है, तो अब इन पॉलन ग्रेन पानी से तो खराब हो जाएंगे, गल जाएंगे, तो इनको प्रोटेक्शन के लिए इनके ऊपर एक कवरिंग होती है म्यूसिलेज की, यानी एक चिपचिपी सी कवरिंग होती है जो म्यूकस की जैसी, जो इनको पानी से बचाती है, गीला होने से बचाती है। तो ये हमें एडेप्टेशन मिलते हैं जो पानी के थ्रू जिनका पॉलिनेशन होता है, यानी वाटर के अंदर जो प्लांट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पानी के अंदर जितने भी प्लांट हैं उन सब में वाटर पॉलिनेशन होगा, उनमें विंड के थ्रू पॉलिनेशन भी होता है। जैसे कि हम वाटर हाइसिंथ की बात करें जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, इसके अलावा हम वाटर लिली की बात करें तो इनमें क्या होता है, इनमें पानी के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होता, इनमें पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट्स के थ्रू और विंड्स के थ्रू, जैसे कि लैंड प्लांट में होता है। तो ये ध्यान रखिए, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ये वाटर के अंदर होते हैं प्लांट, बट स्टिल इनमें जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट्स और विंड के थ्रू होता है। अब एक क्वेश्चन है कि विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं वो इतने कलरफुल नहीं होते अगर हम कंपेयर करें उन फ्लावर से जिनमें बायोटिक एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो क्या आप इसका रीजन बता सकते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं, नहीं तो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। अब सेकंड आते हैं बायोटिक एजेंट्स, यानी जिसमें लाइफ होती है। तो ये इसमें बहुत सारे जानवर हम बोल सकते हैं इंक्लूड होते हैं, जैसे कि बीज, बटरफ्लाई। जानवर से मतलब एनिमल, एनिमल के अंदर सारे आते हैं, ये इंसेक्ट्स और ये सब। तो ये बीज, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीटल, वेस्प, एंट, मोथ, बर्ड्स, बर्ड्स में स्पेशली सनबर्ड और हमिंग बर्ड, बैट, प्राइमेट्स, इसके एग्जाम्पल है लीमर, आर्बोरियल, रोडेंट, रेप्टाइल्स, ये सारे के सारे पॉलिनेशन कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल है बट ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है तो यहाँ पर मेंशन है। अब हम देखते हैं जनरली जो भी बायोटिक एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है उनके फ्लावर्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं, स्मेल अच्छी आती है उनमें से, और उनमें नेक्टर होता है। नेक्टर एक खाने की मटेरियल होता है जो इंसेक्ट्स वगैरह को पसंद होता है। तो ये जनरली हमें बड़े साइज के मिलेंगे, कलरफुल दिखाई देंगे, इसमें से अच्छी खुशबू भी आएगी और इनमें नेक्टर भी होगा। ये सब किस लिए होंगे? ये सब इसलिए होते हैं ताकि वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सके। पॉलिनेटर्स मतलब ये जो पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, जैसे कि बर्ड्स, बटरफ्लाई वगैरह, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। उससे क्या होगा, वो खाने की स्मेल से आएंगे तो वो फ्लावर के ऊपर बैठेंगे। अब फ्लावर के ऊपर बैठेंगे तो उनके ऊपर पॉलन ग्रेन चिपक जाएंगे किसी भी तरीके से। अब एक बार उनकी बॉडी पे पॉलन ग्रेन चिपक गए, फिर वो उड़कर दूसरे फ्लावर पर जाएंगे और वहां पे जब वो बैठेंगे तो वो पॉलन ग्रेन वहां से हट जाएंगे। तो इस तरीके से ये पॉलिनेशन करते हैं। तो फ्लावर इनको बदले में क्या देता है? नेक्टर देता है खाने के लिए, और ये क्या करते हैं? पॉलिनेशन करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स आती हैं कि अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनके थ्रू होने वाले पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं। अगर इंसेक्ट पॉलिनेशन कर रहा हो, जैसे कि बीज वगैरह हो गई, अगर वो पॉलिनेशन कर रही हो तो इस तरीके के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं एंटोमोफिली। और अगर बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन हो तो उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। कोई भी एनिमल हो तो जूफिली, स्नेल के थ्रू पॉलिनेशन हो तो मेलेकोफिली, एंड्स यानी चींटियों के थ्रू हो तो मिर्मैकोफिली, और बैट्स यानी चमगादड़ों के थ्रू पॉलिनेशन हो तो चेरोप्टेरोफिली। तो ये सारे छोटे छोटे से टर्म्स हैं जो कई बार एमसीक्यूज में आ सकती हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, एक फ्लावर है एमोर्फोफेलस। ये टॉलेस्ट फ्लावर है अभी तक का, इसकी हाइट लगभग 6 फीट होती है। तो इसमें जो पॉलिनेटर्स हैं उनके थ्रू पॉलिनेशन होता है, और पॉलिनेटर्स को मिलता क्या है पॉलिनेशन के बदले में? वो अपने अंडे दे सकते हैं फ्लावर के अंदर। अब वो फ्लावर के अंदर अंडे देंगे तो उनके अंडे जो है वो सेफ रहेंगे। तो एक तो खाने को भी मिल रहा है, दूसरा वो अंडे दे सकते हैं और बदले में इस फ्लावर को पॉलिनेशन हो रहा है। ऐसे ही एक और प्लांट है युक्का प्लांट। युक्का और मोथ, मॉथ है एनिमल और युक्का है प्लांट। इन दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो होता है जिसमें दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। तो मॉथ क्या करती है? मॉथ तो अपने पॉलिनेशन का काम करेगी, आएगी और पॉलन ग्रेन को लेके दूसरे फ्लावर पे छोड़ देगी। बदले में मॉथ को क्या फायदा होता है कि अपने अंडे रख देती है उसके ओवरी के अंदर, तो उसके अंडे सेफ हो गए और बदले में उसने पॉलिनेशन कर दिया। तो दोनों ही एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, और जैसे ही इसके सीड स्टार्ट हो जाते हैं डेवलप होना, तो जो लार्वा है वो बाहर निकल आते हैं एग में से, और इस तरीके से
काम चलता रहता है। तो दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए इस तरीके की रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये था पूरा पॉलिनेशन, उसके एजेंट्स, एडेप्टेशन एंड ऑल। इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। फॉर मोर वीडियोज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।